जय भवानी। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। यस सो रिजल्ट को लेकर के ये वीडियो अपलोड इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ खबरें ऐसी थी जो छूट गई थी उस वीडियो में, इसमें चर्चा की जाएगी। जैसा कि चुनाव में आप सुनते होंगे, सरकार के द्वारा हमेशा कहा गया कि यदि देश को आगे ले जाना तो युवा जोश को जगाना पड़ेगा। आज युवा परेशान है, प्रतियोगी छात्र जितने भी हैं वो ठंड में परेशान है, सिर्फ एक अद्यतन रिजल्ट के लिए जो कि 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि ये बातें रिजल्ट को लेकर कभी महाराज जी के संज्ञान में गई ही नहीं है। महाराज जी के संज्ञान में यदि ये बातें चली गई होती तब तक रिजल्ट आ गया होता। और टीचर्स में आप देख रहे होंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का जो फोटो है, इनको भी आवेदन जो है प्रतियोगी छात्र देने के बाद अपनी बात रख के आश्वासन ये मिला कि हम अपनी बात पहुंचा दिए हैं। अब बताइए, जब उप मुख्यमंत्री की बात को भी आयोग नजरअंदाज कर दे रहा, क्योंकि आयोग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं कि ये है वो है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी भर्ती प्रक्रिया को यदि 8 महीने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस राज्य की सबसे बड़ी भर्ती पर नियुक्ति कर सकता है, एसडीएम जैसे पद के लिए, तो आयोग 5 साल से जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती का रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहा। कितनी दुर्भाग्य है इस राज्य की। तो ये सब सोचने का विषय है। प्रतियोगी छात्र आए दिन दर दर जो है कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, कहीं वहाँ आए जाए, कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है ये बातें बार बार इसलिए आपको जेहन में उतारी जा रही हैं कि अगर अब चूक गए, अब देर कर दिए अपनी बात रखने के लिए, इसलिए कहा जाए सारे लोग एक हो जाएं, चाहे जेई वाले हों चाहे एसओ वाले हों, एक प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि दोनों की दरकार रिजल्ट की है और देना है एक ही आयोग को रिजल्ट। अगर आप लोग अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो फिर ये चुनाव के बाद परिणाम आएगा, कब तक आएगा इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ढुलमुल तरीके से जो है हर एक आयोग जो है प्रतियोगी छात्रों को जैसे पंगु बना दिया है। कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 55 साल 76 साल ये चीज़ें अगर महाराज जी के संज्ञान में पहुंच गई होती ना, तो आयोग अभी फटाफट रिजल्ट जारी कर दिया होता, क्योंकि इतनी स्वच्छ सरकार के नज़रिए से ये बहुत बड़ी खामियां हैं कि सिर्फ तंत्र में बैठे लोग जो है ऐसे काम कर रहे हैं जो सरकार की नाकामी जो है दिख रही है, जबकि सरकार हर रास्ते पे हर जगह जो अपने आप में जो है एकदम निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रही है, जैसा कि महाराज जी कहते भी हैं और वो दिखता भी है। प्रतियोगी छात्र जो पहले परेशान होते थे एक एक रिजल्ट के लिए, जो है पारदर्शिता नहीं रहती, तो वो पारदर्शिता अब देखने को मिलती है। इससे प्रतियोगी छात्र काफ़ी खुश। लेकिन आज प्रतियोगी छात्रों के दर्द को सुनने के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। सिर्फ उनको एक रिजल्ट चाहिए जो कि 4 साल से इंतजार करें, 5 साल से इंतजार करें। 2016 के लोगों को ज्वाइनिंग तक नहीं मिली, वो इंतजार कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? 22 करोड़ से 23 करोड़ की आबादी होने को है और उत्तर प्रदेश में 2 ही आयोग काम कर रहे हैं। एक आयोग तो ऐसे चल रहा है और एक आयोग में तो खैर काम चल रहा है धीरे धीरे, एक आयोग अभी बना ही नहीं है जो शिक्षक क्षेत्र से काम करता है। इन तमाम तरह की खबरों पे चर्चा करेंगे और पूरी जो दिया गया है उसके बारे में भी बात की जाएगी। जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उस पर क्या आश्वासन मिला इसकी बात की जाएगी। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और देश को आगे ले जाना है तो पहले युवा में जोश जगाना पड़ेगा। नज़र भी बदलेगी, नज़रिया भी बदलेगा, मगर पहले सोच में बदलाव यारों लाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है सेवा में श्री केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। विषय जो है 4 वर्ष से भी अधिक विलंबित रिक्त विज्ञापन संख्या 7/2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी के अंतिम परिणाम जारी करवाने के संदर्भ में ये लिखा गया प्रतियोगी छात्रों के द्वारा। और ये अवगत कराया गया मुख्यमंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया कि 2 नवंबर 2023 से लगातार 85 दिनों से इको गार्डन में अपनी मांग को लेकर का धरना प्रदर्शन करने, लेकिन किसी भी सक्षम अधिकारी ने अभी तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। कितनी दुर्भाग्य है। राम राज्य आ गया, राम जी की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा भी होने के बाद जो है, और महाराज जी के कार्यकाल में अगर ये चीज़ें हो रही तो काफ़ी सोचनीय है। अब यहाँ पे श्रीमान जी, हमें आप पर आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप हम सबकी सविनय प्रार्थना को सहज स्वीकार करेंगे। आप सक्षम अधिकारियों को उपरोक्त मामले को अतिशीघ्र संज्ञान में लेने और आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ मामले को आगे प्रेषित करवाने का कष्ट करेंगे। अब क्या करें प्रतियोगी छात्र? मेहनत किए, परीक्षा दिए, एग्जाम देने गए सेंटर पर, वहाँ तकलीफें से, उसके बाद धरना दे रहे हैं, एक दिन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ठंड के मौसम में कैसे अपने आप को कर रहे हैं, उसके बाद जो है प्रतिवेदन भी दे रहे हैं। अब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो किससे कहने जाए? आने वाले चुनाव के समय में युवाओं के साथ ही तो सरकार का पक्ष मजबूत होता है। आज युवा जो है बीजेपी के साथ है, तब तो बीजेपी की सरकार के झंडे जो है लहरा रहे हैं। तो सरकार के कार्यों में कहीं से कोई कमी नहीं है। बस कुछ बिंदु जो हैं, जो कि चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि सरकार के संज्ञान में ये बातें दूसरे तरह से लोग रखते हैं। अगर इन बातों को स्पष्ट तरीके से रखे तो सरकार या शासन स्तर पर तुरंत निर्णय लिया जाए कि क्या वजह है कि परिणाम इतना विलंब किया जा रहा है, क्या वजह है। 5-5 साल से परिणाम विलंब करने के पीछे रीजन क्या है? कुछ लोगों का कहना होता है वेतन देने का कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि राजकोष में पैसा, बहुत कुछ है पैसा, लेकिन इसमें ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है। सिर्फ एक प्रकार से देखा जाए तो काम चोरी है। कहते हैं ना कि युवाओं को आगे आना होगा, सोया जोश जगाना होगा, तभी विकास अपने आप हो पाएगा। इसलिए पहला जो नेतृत्व होता है ना, वो युवाओं को सौंपने की बात बीजेपी करती है
क्योंकि दूरदृष्टि की पार्टी बीजेपी जो है ये अच्छे से जानती है कि देश का विकास या देश विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है, तो इसमें युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं की भागीदारी से उन युवाओं का भी ध्यान दे सरकार, जो इको गार्डन में 85 दिन से अनवरत धरना दे रहे हैं। ये कुछ युवाओं की तस्वीर, इनके चेहरे को देखिए कैसे ये अपने आप पे खड़े हैं। कोई स्वेटर पहना है तो कैसे पहना है, क्या है, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, क्या हाल हो गई है इस ठंड में जो है। आए दिन ये धरना दे रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। मजबूरी है कि लोगों को चेहरे पे स्माइल लानी है, क्योंकि उनको अपनी फोटो थोड़ी सी अच्छी दिख जाए, कम से कम नहाए नहीं तो चेहरे से हंसी से फोटो तो अच्छी आ जाए। तो इसलिए थोड़ी सी इनके चेहरे पे स्माइल देखने को मिलेगी, बाकी इनके दिल का दर्द जो समझिएगा। इस चैनल पे वीडियो बनाने की सिर्फ यही वजह है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी पूरी यूट्यूब में कोई भी इस बात को नहीं उठा रहा है परिणामों को लेकर के 5-5 साल से क्यों आयोग जो है शांत बैठा हुआ है। क्या कसूर है बच्चों का? कम से कम जो है 1 से 2 साल की प्रक्रिया। आयोग से उत्तर प्रदेश लोक सेवा 8 महीने में बड़ी से बड़ी जो सबसे उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसका परिणाम जारी होगा, जिसमें क्या है पीटी के बाद मेंस, मेंस के बाद साक्षात्कार, उसके बाद तत्काल 10 दिन के अंदर परिणाम। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है एसओ को लेकर के या जेई को लेकर के जो है? तो ये तारीख याद रखिएगा, 29 तारीख प्रदर्शन अब की बार लेके रहेंगे। एएसओ वाले हों चाहे जेई वाले हों, अपनी बात को रखने के लिए जो है सरकार तक ये बात पहुंचे, महाराज जी तक अगर ये बात पहुंच गई, परिणाम 1 हफ्ते में हर हाल में आ जाएगा। सारे काम रोक के परिणाम जारी हो जाएंगे एएसओ जेई के। महाराज जी के संज्ञान में ये बातें नहीं आई हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी अपने स्तर से बात को प्रेषित किए हैं, आयोग के संज्ञान में लाए हैं। अब आयोग इस पर क्या जवाब दिया अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो के माध्यम से जो है बताया जाएगा। इसलिए चैनल को बार बार कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना शेयर कर दें, तो आप शेयर भी नहीं कर पाते हैं। शेयर करेंगे तो ये बात जितनी आगे तक जाएगी उतने प्रतियोगी छात्र कम से कम उपस्थित तो होकर आपका साथ दे सकेंगे। कुछ लोगों तक वीडियो पहुँचती है, कुछ लोगों तक नहीं पहुँचती है। इसलिए जो है इस वीडियो को दोबारा बनाया गया है कि हर एक प्रतियोगी छात्र जो भी इससे संबंधित है या नहीं है, क्योंकि हर किसी को किसी न कभी आयोग की इन कार्यप्रणालियों से भुगतना पड़ा होगा, आगे भुगतना ना पड़े, इसलिए जो है अभी से जो है अपनी बात को सरकार के संज्ञान में रखेंगे। तो सरकार के संज्ञान में जैसे ही बात आएगी ना वैसे ही काम होना शुरू हो जाएगा। इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है, युवा जोश और युवा सोच ने देश का माहौल भी बदला है। ये तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। तो उठो, जागो और अपनी बात को रखो एक लोकतांत्रिक तरीके से, कानून के दायरे में रह करके, तो जरूर जो है जल्द परिणाम देखने को मिल जाएंगे एएसओ और जेई को। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। सबसे आसान है कि आप जब भी यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब के सर्च बार में लिखिएगा बड़ी खबर एएसओ, तो आपको सबसे पहले यही चैनल देखने को मिलेगा, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि इस चैनल की दरकार क्यों जरूरी है कि एएसओ का रिजल्ट, क्योंकि इतना कमेंट आता है प्रतियोगी छात्रों का, उनकी कमेंट को पढ़ के भी अपने अंदर से एक अजीब सा होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या उनका गुनाह है। बहुत सारी बातें फिर अगली वीडियो में चर्चा करते हैं जैसे जो भी अपडेट होगी। इसलिए जो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।